जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। एक वीडियो सामने आया, एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जरा देखिए आप। बांग्लादेश के मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, पूरे स्मारक को तहस नहस कर दिया गया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया, जिसे तोड़ दिया गया। बंगाली अवाम ने सारे के सारे पुतले को भी तोड़ दिए। हालात जो शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा पुतला बनाया था सबको तोड़ दिया, और वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ, वहां पर बहुत बर्बरियत वाला ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ बांग्लादेश भूल जाओगे सारा कुछ तुसी बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली। उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। चले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। अपने ही पूर्व आईएसआई चीफ को उठा लिया है, यानी कि अपनी हिरासत में ले लिया है। इसकी जानकारी खुद सेना के मीडिया विंग की तरफ से सामने आई है। बताया गया है कि पूर्व खुफिया प्रमुख फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम घोटाले के सिलसिले में उनके कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग। लेकिन आर्मी चीफ का क्योंकि मुल्की हालात है, मुल्की मफाद है, अच्छा, वो तो ज्यादा बड़ा तो दायरा चलिए है। फिर आज हम जिसे कहते हैं ना कि जिन्होंने छलांग मार देने हैं, वो सब्जेक्ट अगर कौम को फ्यूचर में पढ़ाने शुरू कर दिया जाए, पीएमए के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर फैज हमीद के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक पीएचडी इमरान खान साहब के टॉपिक पे होनी चाहिए कायदे यूनिवर्सिटी में, और एक फैज हमीद के बारे में, अगर सब फ्यूचर में आपने तरक्की करनी है। इंडिया जो हमसे आगे है, किस चीज में? हर चीज में आगे है वो। अच्छा, हाँ जी, क्यों? हर चीज में वो फायरिंग होती है, वो करते हैं इधर। तो ठीक है। वहाँ पर हिंदू है ना, वहाँ पर उनके फौज में। हाँ जी, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मई में ही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया, रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम को अब्यूज करना, यूनिफॉर्म को अब्यूज करना। इस बंदे ने भी उसकी पीक को टच किया। मैं क्रेडिट दूंगा इसको। देखे जी, चीमा साहब कहते हैं ना, नो फेम इज अ बैड फेम। कोई काम पैड़ा नहीं होता जो देखो ना इन्नी तरक्की से गया हो। He has set a precedent. He has set a precedent. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ हसीना वाजिद बांग्लादेश भूल जाओगे सारा कुछ तुसी बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली। उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। चले। चीमा साहब, उसके बाद जो दूसरी फैज हमीद साहब ने तो चलो जो करना था किया, उन्होंने तुन के याशी की थी, जिसके बारे में हामिद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने फायर लगा सी, कितने लगा सी, गोली किसने मारी थी, उसने भी बताया था। चीमा साहब, इसके ऊपर फैज हमीद साहब के ऊपर PhD होनी चाहिए कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे ख्याल। देखिए, दो सब्जेक्ट अगर कौम को फ्यूचर में पढ़ाने शुरू कर दिया जाए, पीएमए के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर फैज हमीद के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक PhD इमरान खान साहब के टॉपिक पे होनी चाहिए कायदे यूनिवर्सिटी में, और एक फैज हमीद के बारे में, अगर सब फ्यूचर में आपने तरक्की करनी है, क्योंकि उन्होंने भी सियासत में नए नए रंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, और इस बंदे ने भी पावर की अखीर कहते हैं ना, एक सिस्टम को अब्यूज करना, यूनिफॉर्म को अब्यूज करना। इस बंदे ने भी उसकी पीक को टच किया। मैं क्रेडिट दूंगा इसको। देखे जी, चीमा साहब कहते हैं ना, नो फेम इज अ बैड फेम। कोई काम पैड़ा नहीं होता जो देखो ना इन्नी तरक्की से गया हो। He has set a precedent. He has set a precedent. कि करप्शन की डेप्थ 12 अरब रुपया
कोई करप्शन के चार्जेस, मजाक समझते हैं आप? दुनिया, मैं समझता हूं चीमा साहब, मैं अगर देखा जाए तो फैज हमीद साहब के मुकाबले में मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। जिस बंदे ने, चीमा साहब, मैं 23 साल की उम्र से मजदूरी शुरू की है, मैंने 23 साल की उम्र से। मुझे पता ही नहीं कि 12 रुपए के साथ सिफरे कितने लगते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। चलो, ये कमजोरियां किन की हैं? 2 बंदों को, सिर्फ मेरे जैसा बंदा वॉशिंगटन डीसी में सिर्फ 2 बंदों को ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान में, हाफिज साहब हैं और काजी साहब, सिर्फ 2 बंदे। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और भी देता जाऊं, आपको पता है कि ये जो फैज हमीद साहब हैं, इन्होंने सऊदीज को भी ये पैगाम भिजवाया था कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ आ रहा है ये शिया है, तो जरा इससे बच के, और ये इनकी फैमिली के जो पासपोर्ट हैं ये कोयटा से चेक करवाते थे कि ये ईरान कितनी दफा गए हैं। इस हालात तक हालात इन्होंने खराब कर दिए थे। ये पता था चीमा साहब, इनको सब पता था, एजेंसियों को सब पता था। चीमा साहब आप जो बात कर रहे हैं कि आप उसकी बात करें, इन्होंने एक तो खुद रिजाइन किया था, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली थी। चीमा साहब उसके बाद भी बाज नहीं आए हैं। ISPR की आधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो प्रेस स्टेटमेंट है उसके बारे में आफ्टर रिटायरमेंट एक्टिविटीज है चीमा साहब। वो बंदा तो चीता है, मैं कहना, वो तो मुंह खून लगा, वो तो बाज ही नहीं आ रहा, घर जान तो बाद भी नहीं बाज आ रहा। अच्छा, तो पटवारी पूछो पता नहीं कितने हो, वो भी चेक करना चाहिए चीमा। लेकिन चले, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान च भरे पेने हो जाए, पाकिस्तान को लाख दो, लेकिन आर्मी चीफ का क्योंकि मुल्की हालात है, मुल्की मफाद है, अच्छा, वो तो ज्यादा बड़ा तो दायरा चलिए है। फिर आज हम जिसे कहते हैं ना कि जिन्होंने छलांग मार देने ऐसी देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो कानून है, कानून के मुताबिक तो वो 64 की उम्र तक रह सकते हैं आर्मी चीफ। बाजवा साहब के लिए ये कानून तब्दील किया गया था और वो इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू हिम, सो दिस मीन्स दैट ही कैन स्टे एज आर्मी चीफ टिल द एज ऑफ 64। पर टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है। दैट मीन्स नाउ सिंपली एक स्ट्रोक ऑफ द पेन के साथ उस वक्त जो भी हुकूमत होगी, अगर वो चाहेगी तो इनको एक्सटेंशन मिल सकती है, और क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग सवाल है। अच्छा, अब आइए आप, इसका जो ताल्लुक़ है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको उमर अयूब ने इसका जवाब दे दिए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त के हालात देखने पड़ेंगे। मगर इससे मुझे अब याद आ गया, और शायद ये इशारा भी मैं करूँगा, आप समझ जाइएगा, कि जब नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें की थी तो उस वक्त तो ऐसे लगता था कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन का वक्त आएगा तो नून लीग कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि इनकी वजह से ये सारा क्राइसिस हो रही है। तो जब वक्त आया तो उस वक्त सारी मुस्लिम लीग पहुंच गई लंदन, और लंदन पहुंच गई, उन्होंने कहा जी कि हमें एक्सटेंशन, इमरान खान तो एक्सटेंशन दे ही रहा है, और अगर हमने ना दी तो फिर हम बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे और एक ज़ाती भी इशू बन जाएगा आर्मी चीफ़ के साथ। इस वक्त इतना ज़ाती इशू नहीं है, एक सियासी इशू चल रहा है, और वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, और इमरान खान ने उनको एक्सटेंशन देनी है, उसके लिए तैयारी है पूरी। तो अगर हम बाहर बैठे रहेंगे तो फिर आगे हमें कोई मौके नहीं मिलेंगे कि हम दरार डालें इनके दरमियान, और जो हमारी सारी स्ट्रैटेजी है कि टू डिवाइड। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।